हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू यूकेआईसी ऑफिशियल। यहाँ पे आज हम लोग बात करें जनरल एंट्रीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, वो है एसेट के बारे में, जो है लेक्चर नंबर 7 एसेट के बारे में। और जहाँ पे हम लोग एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, देखो बिजनेस के अंदर दो चीज़ होती है, गुड्स और एसेट, दोनों का डिफरेंस बनाया। गुड्स हम लोग खरीदते बेचने के लिए, और उसको जाना जाता है उसके आने जाने के चीज़ों से, मतलब वो अगर अंदर आके खरीद के आ रहे हैं तो परचेज अकाउंट पे जाता है, बेच के बाहर जाए तो सेल्स अकाउंट पे जाता है, अगर बेचा हुआ माल वापस आता है तो सेल्स रिटर्न, और खरीदा हुआ माल वापस भेजते तो परचेज रिटर्न। ये कुछ नाम्स होते हैं जो हम लोग बोलते हैं, पर एसेट को उसके नाम से पहचाना जाता है। जब भी कोई एसेट आती है अंदर तो हम लोग उसे एसेट के नाम से, मतलब हम लोग बोलते हैं परचेज कंप्यूटर अकाउंट, पर परचेज अकाउंट में नहीं लिखते, हम लोग उसे कहाँ पे लिखते हैं, कंप्यूटर अकाउंट में लिखते हैं। एसेट रियल अकाउंट होता है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जब खरीद के आता है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और खरीद बेच के बाहर जा रहा है, मतलब हमने बेच दिया कोई भी चीज़ से, मैंने कोई नया लैपटॉप ले लिया और कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, मैंने बेच दिया, तो इसे सेल्स नहीं बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, टू कंप्यूटर अकाउंट, क्योंकि कंप्यूटर गोज आउट, खत्म सी कहानी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। पर एक और चीज़ है जो इसको यूनिक बनाता है, इस कैटेगरी को, वो ये यूनिक है कि जब हम लोग गुड्स खरीदने बेचने की बात करते हैं तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी कोई लॉस होता है उसे हम लोग उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करते। साल के अंत में एक अकाउंट बना है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ पूरे साल में। एक एक गुड्स बेच के हम लोग ये नहीं देखेंगे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये चीज़ हम लोग करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिंपल सा काम करते हैं, हम लोग एक दिमाग में ये चीज़ देते हैं कि भाई वो साल के अंत में देखेंगे भाई कितने गुड्स खरीदे थे। मान लो 10,000 के गुड्स खरीदे थे, बेचे 12,000 में, तो ओवरऑल 2,000 का प्रॉफिट हुआ। हो सकता है कोई नुकसानी में भी बेचने हो, कोई संबंध के अंदर फ्री में भी देने हो, कुछ भी हो जाए। एसेट के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये होती है कि भाई एसेट को जब खरीदा जाता है तो उसके साथ जो भी कोई खर्चे वो एसेट के अंदर ऐड कर दिया। मान लो आपने मेरे पास आया, बोला सर ये आपने पैनल जो वो कितने में खरीदा, मैंने बोला 1,50,000 रुपये में। भाई आपने बोला ओके सर ठीक है। भाई सर ये 1,50,000 का पूरा पैनल आ रहा है, मैंने तो पूछा वो 1,40,000 का है, मैंने उनसे पूछा तो मैंने बोला हाँ वो 1,40,000 का पैनल है, 10,000 इंस्टॉलेशन के खर्चे भी हुए ना। तो आपने बोला सर अच्छा इंस्टॉल। भाई इंस्टॉलेशन के बिना ये टीवी में फ्लोर पे रख के थोड़ी देख सकता था या चला सकता था या तो समझा सकता था। तो इसको मुझे जो इंस्टॉल करने का खर्चा है, जो भी इसके पीछे एसेट को चालू करने तक का जो भी खर्चा आता है, आप अगर एसी ले रहे हो तो आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें ऐड करके आप वैल्यू बोल दो कि ये जो मेरा टीवी है वो 1,50,000 रुपये का है। ये कब मैं बोला, क्योंकि उसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड कर दी। तो जब आप खरीदते हो उसके साथ जो भी जुड़ी हुई कॉस्ट है वो एसेट की वैल्यू को क्या करता है, ऐड कर देता है। ये दिमाग में ध्यान रखना। इसके साथ साथ जब आप बेचने जाते हो, मान लो ये मैंने बेच दिया, 2 साल हो गए मैंने बेच दिया, मैंने खरीदा 1,50 में, मैंने बेचा 1,30 में, तो पैसे आए 1,30,000, पर इसके साथ मुझे घाटा भी हो रहा है। तो ये घाटा मैं ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लूंगा। गुड्स के अंदर मैं साल के अंत में देखने जाता हूँ फायदा हुआ है नुकसान, यहाँ पे मैं जिस दिन ये कोई भी एसेट बेचूंगा उस दिन मैं देख लूंगा कि मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाता है, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस है तो डेबिट होगा और प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा। ये लॉजिक हम लोग ने यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाए। अब मैंने मान लो ये ओनर है, ये बिजनेस है, और ये हमारे एसेट है। ये प्रिंटर ले लो, ये बिल्डिंग ले लो, प्रोजेक्टर ले लो। तो ये सारी चीज़ हम लोग बिजनेस के अंदर खरीदते रहते हैं कुछ टाइम के अंदर। कुछ जनरल एंट्रीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे मशीन वॉज परचेज बाय द चेक। हम लोग दुकानदार के पास गए, हमने एक मशीन खरीदा 20,000 रुपये का, एंड पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन 500 रुपये। वो जो बंदा आया उसने हमारे कंप्यूटर में सारे वो मशीन को एडजस्ट करना था, जो भी कुछ था उसका इंस्टॉल 500 रुपये मांग लिए। अब ओनर को जो जहाँ से मैंने मशीन खाया उसको तो मैं चेक से दे दूंगा पेमेंट, तो मेरे बैंक अकाउंट से बैलेंस कम होगा, कितने से कम होगा, 20,000 से, और मेरे जेब से पैसे भी जा रहे, कितने जाए 500। पर ये मशीन की वैल्यू अब मेरे लिए कितनी होगी, 20,500 रुपये। कोई मुझे पूछे ये मशीन कितने का है, तो मैं बोला मशीन अकाउंट डेबिट 20,500, बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगे 20,000 रुपये और यहाँ पे जाएंगे 500 रुपये। नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो ये चीज़ हम लोग ने कर ली। चलो फिर उसके बाद जाते हैं। सोल्ड ए मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 5,000 फॉर 8,000। अच्छा 5,000 का मशीन हमने कितने में बेच दिया, 8,000 में। मुझे ये बताओ बच्चा फायदा हुआ या नुकसान, फटाफट से कमेंट करके बताओ फायदा है या नुकसान है। आप बोलोगे सर फायदा हुआ, कितने का हो, 3,000 रुपये का। तो मेरे जेब में पैसा कितना है, आप बोलोगे सर 8,000 रुपये आया आपके पास। ओके तो मैं लिख देता हूँ। अब मेरा मशीन कितने का बाहर जा रहा है, आप बोलोगे सर 5,000 का मशीन आपका बाहर जा रहा है। ओके साथ साथ में मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा भी हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 3,000 रुपए का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 3,000 रुपए डिफरेंस अमाउंट है, स्मार्ट वर्क करने से आया। तो ये चीज हम लोग कर दें। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मशीन अकाउंट। सेम एक एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 की बिल्डिंग थी, मैंने कितने में बेच दी, 7,000 रुपए में।
भाई 10,000 की बिल्डिंग 7,000 में बेचने से होगा क्या? इससे होगा हमें घाटा। घाटा कितने का होगा? 3,000 रुपये। मुझे ये बताओ मेरे जेब में रुपए कितने आएंगे? आप बोलोगे सर आपकी जेब में रुपए आएंगे 7,000 रुपये, क्योंकि 10,000 की चीज आपने 7,000 में बेची। तो पहले लिखता हूँ बिल्डिंग कितने की चली गई मेरे पास से, बिल्डिंग गोज आउट, तो बिल्डिंग मैंने बाहर निकाल दी तो गोज आउट हो चुका, तो क्रेडिट कर दिया 10,000 की। अब यहाँ पे कुछ आपको गैप दिखाई दे रहा है, यस 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 यस, कितने का है? 3,000। ये 3,000 घाटा है, तो घाटे को क्या लिखेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। हम लोग क्या लिखेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कई जगह पे यहाँ पे P&L अकाउंट भी लिखवाते हैं, चलता है, जो आपकी स्कूल टीचर बोले वो सही है। P&L अकाउंट इज ऑल्सो करेक्ट, पर लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, फॉर मशीन ऑफ ₹5,000 परचेज अगेंस्ट द गुड्स गिवन ऑफ 4,000। मतलब हमने क्या किया, उसके पास मशीन खरीदने गए, मशीन ले लिया, उसको बोला भाई तुझे मेरी दुकान से कुछ चीज़ माल सामान लेके चला जा। अब मशीन था 5,000 रुपये का, पर हमने अपना माल सामान कितने का दिया उसे? 4,000। उससे थोड़ी पता चल रहा है कितने, हमने MRP बोल दिया 5,000 के, ले जा, तो वो लेके चला गया। अब ऐसे केस के अंदर क्या हो जाए, तो मेरे पास अंदर क्या आ रहा है? मशीन आ रहा है, तो मैं मशीन अकाउंट डेबिट कर देता हूँ, और ये मशीन अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया मैंने। अब ये जो मैंने गुड्स दिए थे, ये MRP 5,000 या 5,500 या 6,000, उससे कुछ भी बोल के मैं चिपका सकता हूँ माल, समझो गुड्स मेरे, उससे थोड़ी पता। पर मुझे तो अंदर ही अंदर, डीप डाउन द हार्ट, मुझे तो पता होगा ना वो कितने के माल थे, 4,000 रुपये के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू परचेज, क्योंकि मेरी खरीद कीमत पे मुझे पता है वो 4,000 के थे, 4,000 के थे। और मशीन, अब मुझे भले वो बोल रहा था 5,000, पर मुझे मशीन पड़ा कितने में? मुझे ये बताओ, मुझे ये मशीन जो है वो कितने रुपए में पड़ा? आप बोलोगे सर 5,000 का मशीन था, आपने तो 4,000 के गुड्स दिए, तो आपको पड़ा कितने में? 4,000 रुपये में। सिंपल सी बात है। तो मैं मशीन की वैल्यू क्या रख दूंगा? 4,000 रुपये। ये बहुत ही IMP सा ट्रांजेक्शन, ये टीचर हर वक्त पूछती है। कई स्कूल के अंदर यहाँ पे टू परचेज की यहाँ पे टू सेल्स भी लिखवाते हैं, वो भी सही है, क्योंकि आपने माल बेचा हुआ है, तो आप टू सेल्स लिख सकते हो। पर ये टेक्निकली गलत हो जाता है। क्यों टेक्निकली गलत हो जाए, ये आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि हमने ये कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हम लोग कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं तो परचेज लिखते हैं। अगर सेल हमने अगर कर दिया होता और सेल करने की इच्छा से किया होता, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ बन जाती। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट लिख देना है, और जो गुड्स हमारे जितने रुपए के वो वैल्यू। अगर हमने यहाँ पे 10,000 के गुड्स दिए होते, 5,000 की मशीन ली होती, तो हम लोग लिखते 10,000 रुपये। ये चीज़ ध्यान रख देना। अगर आपके स्कूल के अंदर बोले नहीं टू सेल्स लिखो, तो स्कूल टीचर सही, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। पर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो आंसर है उसके अंदर उस तरीके से आपको दिया हुआ है, और उस तरीके से ही एक्सप्लेनेशन की उम्मीद रखी गई है। तो ये थोड़ा लॉजिकल चीज़ याद रख लेना। चलो फिर हम लोग जाते हैं 50 शेयर्स ऑफ अदानी ग्रीन्स वे परचेज एट 100 रुपीज पर शेयर, और ब्रोकरेज लगा था 20 पैसा पर शेयर, मतलब 50 का शेयर इंटू 0.20 कर देते हैं, तो ये हो जाता है 10 रुपये। इसका कितना हो जाता है? 10 रुपये। तो 10 रुपये, 100 रुपये का एक शेयर था, और हमने कितने शेयर्स परचेज किए थे? 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 100, तो ये हो गया 5,000, और 5,000 प्लस 10 रुपये, ये हो गया 5,010 रुपये। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शेयर्स परचेज कर लिए, तो हम लोग लिखेंगे शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये बैंक से ही पैसा जाता है, ये याद रखना, क्योंकि हम लोग कभी भी आजकल स्टॉक मार्केट के अंदर कैश से नहीं कर सकते, तो बैंक से ही पैसा जाएगा। बोला हो या ना बोला, इन लोग ने तो बोल दिया चेक से। चलो, तो ये हमारा हो गया शेयर अकाउंट डेबिटेड बैंक अकाउंट, और इसके अंदर मैंने खर्चा जो हुआ था ब्रोकरेज, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो मेरे शेयर्स मुझे कितने में पड़े? 5,010 रुपये में। तो ये सारे सम्स हम लोग ने देख लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्स आज हम लोग ने देखा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई गुड्स के सामने अगर एसेट आ रही है तो हमें गुड्स की जो वैल्यू है वो देखनी है, और टू परचेज लिख देना है। ये चीज़ लॉजिकल चीज। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के अंदर दिए, जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और ये टॉपिक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कौटिल्य बैच के अंदर सारी चीज़ें लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। कौटिल्य बैच के अंदर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके UKIC ऑनलाइन की ऐप डाउनलोड कर दो, उसके अंदर जाके कौटिल्य करके कोर्स होगा, वो बिल्कुल ही फ्री कोर्स है 11th वालों के लिए। तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वो कोर्स के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे, इको BA की नोट्स मिल जाएगी, सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी। तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। आओ जी। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे। फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।